वन लास्ट चांस। जी हाँ, लाहौर कलंदर के पास अभी भी एक आखिरी चांस है। अगर मैं कहूं कि लाहौर कलंदर के पास अभी भी 30% चांस है प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई करने के लिए, तो मैं जानता हूं कि आप यकीन नहीं करेंगे, बट चांस है। वो कैसे है, अब मेरा काम है आपको समझाना। देखिए, अभी लाहौर कलंदर के फैंस ने डिसअपॉइंट नहीं होना। 4 मैचेस अभी पड़े हैं। अब लाहौर कलंदर कैसे क्वालिफाई कर सकता है, ये मेरा काम है आपको समझाना। मैंने सारी की सारी कैलकुलेशन कर ली है। वन लास्ट चांस, इसके बाद कोई चांस नहीं बचेगा। अब सुने जरा सिनेरियो क्या कहता है। सिनेरियो क्या ये कहता है कि मुल्तान सुल्तान इसको लीड कर रही है। 6 उनके मैचेस हो चुके हुए, 10 वो पॉइंट के साथ लीड कर रही है। मुल्तान सुल्तान ने लाहौर को दूसरा मैच भी हरा दिया, तो मतलब कि मुल्तान सुल्तान के अगले जो 4 मैचेस है वो लाहौर के साथ नहीं है, बाकी टीमों के साथ है। तो सिनेरियो सबसे पहले ये कहता है कि मुल्तान सुल्तान अपने रिमेनिंग सारे के सारे मैचेस जीत जाए। मुल्तान सुल्तान पिशावर को भी हरा दे, कोयटा को भी हरा दे, इस्लामाबाद को भी हरा दे, कराची किंग्स को भी हरा दे। इससे क्या होगा, बाकी टीमें भी अपना एक एक मैच हार जाएंगी। अब आए जरा दूसरे नंबर के ऊपर सिनेरियो ये कहता है कि लाहौर कलंदर जो कि 6 मैचेस अभी तक हार चुकी हुई है, 4 मैचेस उनके पास पड़े हैं, इनके लिए लाजमी है कि अपने चारों के चारों मैचेस जीते। लाहौर कलंदर को अपने चारों के चारों मैचेस जीतने हैं। अदरवाइज लाहौर अगर एक और भी हारा तो लाहौर ये भूल जाएंगे कभी वो जिंदगी में क्वालिफाई कर सकते। तो लाहौर कलंदर के लिए चारों के चारों मैचेस जीतना बहुत ज्यादा जरूरी है, अदरवाइज ये सिनेरियो डेड है। तो लाहौर कलंदर अपने चारों मैचेस जीते। उसके बाद अब आपने समझना है इसको। आप ये देखें कि कोयटा इस वक्त 6 पॉइंट्स के ऊपर है, 4 मैचेस खेले, 1 हारे हैं। कोयटा 6 पॉइंट्स के ऊपर है। पिशावर जल्मी इस वक्त 6 पॉइंट्स के ऊपर है, 3 जीते हैं ये लोग, 2 हारे हुए हैं। तो ये सिनेरियो के लिहाज से पिशावर जल्मी और कोयटा ग्लैडिएटर जो है ना, वो लाहौर कलंदर को उनके साथ मुकाबला करना बड़ा मुश्किल हो सकता है, क्योंकि इनके ऑलरेडी 6 पॉइंट्स हो चुके हैं। लेकिन लाहौर कलंदर को अगर क्वालिफाई करवाना, तो लाहौर कलंदर को कैसे क्वालिफाई करवाना है, वो ऐसे करवाना है कि इस्लामाबाद यूनाइटेड और कराची किंग्स, ये वो 2 टीमें हैं जो कि इस वक्त ट्रबल के अंदर आ सकती हैं। कैसे, आप देखें जरा। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने 4 मैचेस खेले हैं, 3 मैचेस ये लोग हारे हैं और 2 इनके पॉइंट्स हैं, 1 मैच ये लोग जीते हुए हैं। कराची किंग्स जो है वो 3 मैचेस इन्होंने खेले हैं, 2 जीते हैं, 1 हारे हैं। अब अगर आज इस्लामाबाद यूनाइटेड कराची किंग्स को हरा देती है, इसका मतलब यह कि कराची 2 जीता 2 हार गया और इस्लामाबाद यूनाइटेड भी 2 जीता 2 हार गया। इसके बाद लाहौर कलंदर को क्वालिफाई करवाने के लिए यह जरूरी है कि इस्लामाबाद यूनाइटेड और कराची किंग्स अपने जो मैचेस है ना, जो इनके रिमेनिंग 6 मैचेस रह जाएंगे, इस्लामाबाद के 5 रह जाएंगे, कराची के 6 रह जाएंगे, ये जो रिमेनिंग मैचेस है ना, इनमें से ये सिर्फ और सिर्फ 1 मैच जीते। 1 मैच अगर ये 2 भी जीत गए तो इनके 8 पॉइंट्स हो जाएंगे और ये नेट रन रेट के ऊपर आ जाएगी। और नेट रन रेट के मामले में लाहौर कलंदर बहुत ज्यादा पीछे है। तो जरूरी ये है कि कराची और इस्लामाबाद इन सिंपल वर्ड्स 6 पॉइंट से ज्यादा इस पीएसएल के अंदर ना लें और लाहौर कलंदर 8 पॉइंट्स कर लें। बाकी पिशावर जल्मी और कोयटा ग्लैडिएटर दोनों के तो 8 पॉइंट्स हो ही जाने, क्योंकि उन्होंने 1 मैच जीत जाना है, तो वो क्वालिफाई कर जाएगी। तो इन सिंपल मीन में आपको समझाना चाह रहा हूं, मुल्तान सुल्तान अपने सारे मैचेस जीते, लाहौर कलंदर अपने सारे मैचेस जीते और इस्लामाबाद यूनाइटेड और कराची किंग्स को 6 पॉइंट से ज्यादा इस पीएसएल के अंदर अगर पॉइंट्स नहीं मिलते तो लाहौर कलंदर पीएसएल 9 के प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई कर जाएगी। ये सब कुछ तब होगा अगर लाहौर कलंदर मैचेस जीते। अब सवाल ये आता है, क्या लाहौर कलंदर मैचेस जीतेगा? तो जवाब यह है कि शाहीन शाह अफरीदी को बैटिंग ऑर्डर को सही करना पड़ना है, सही फैसले करने पड़ने हैं और सही बॉलिंग लाइनअप को खिलाना पड़ना है, तभी कुछ होगा। अदरवाइज तो होता नजर नहीं आ रहा। आई विश के लाहौर एटलीस्ट 4 मैचेस तो जीते, क्वालिफाई करे या ना करे, लेकिन फर्स्ट 4 मैचेस जरूर जीते।